नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्टडी विद उसके सुमन में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इंग्लिश के प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हम अगले लेक्चर की तरफ बढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की केवल और केवल नोट्स पढ़ेंगे। आपको देखने में लगेगा कि वह सिंपल प्रेजेंट टेंस की है, लेकिन हम उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के आधार पे हम करेंगे। तो चलिए पहले नोट्स लिख ले रहे हैं, उसके बाद हम समझाएंगे। पहली नोट्स होगी क्या? पहली नोट्स, नोट नंबर फर्स्ट, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नाउ, इसको हिंदी में हम अब या अभी बोल सकते हैं। अब या अभी, अब, अभी, दिस ईयर, इसको हिंदी में हम इस साल बोल सकते हैं या इस वर्ष, दिज डेज को हिंदी में हम आजकल बोलेंगे। दिज डेज को भी आजकल बोलेंगे और नाउ और डेज को भी आजकल हम बोलेंगे। या नाउ और डेज, यानी कि आज, कल इत्यादि आ जाए, तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के ही आधार पे बनाएंगे। क्या? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो स्ट्रक्चर है उसी के आधार पे हम बनाएंगे। तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के आधार पर बनाएंगे, न कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के आधार पर, न कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के आधार पर, न कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की आधार पर। यहाँ तक तो आपको थोड़ा बहुत ही समझ में आई होगी, लेकिन आज यदि हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो आपको वह ज़्यादा समझ में आएगी। तो इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा वह देख लीजिए कि वह अभी घूमता है। आपको यह लग रहा होगा कि अंत में ता आ गया है, तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बतलाए हुए हैं कि अंत में ता है, ते है, ती है इत्यादि आ जाए तो उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के आधार पे हम बनाते हैं। क्या? सिंपल प्रेजेंट टेंस के आधार पे हम बनाते हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हुए तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बहुत ही अच्छी तरीक़ा से हम समझाए हुए हैं। वह वीडियो आपको प्लेलिस्ट में जाके टेंस वाली सेक्शन में मिल जाएगी। आप शुरू से देखिएगा तो बहुत ही मज़ा आएगी। टेंस को हम टेंस लेके नहीं, टेंशन से नहीं पढ़ेंगे, उसको हम आराम से समझ के हम पढ़ेंगे। यहाँ पे जो आपको लग रहा होगा कि वह अभी घूमता है, तो यानी कि आपको लग रहा होगा कि यह जो है, ये जो आपको लग रहा होगा कि इसको हम ही मूव्स नाउ कर सकते हैं, लेकिन वह गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी जो लग गया है ना, अभी इस नोट में लिखाए हुए हैं कि क्या चीज़? नाउ, यानी कि अब या अभी, दिस ईयर, दिज
दिस डेज या नाउ अ डेज इत्यादि आ जाए तो उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के आधार पर बनाएंगे। तो ये जो बनेगी वह बनेगी, क्यों? क्योंकि इसमें अभी आ चुका है, अभी आने के चल अभी जो आ गया उसके चलते यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के आधार पर बनेगी। यहाँ पे अभी नहीं होती तो यह सिंपल प्रेजेंट टेंस के ही आधार पे बनती। क्या? सिंपल प्रेजेंट टेंस के ही आधार पे बनती। लेकिन ये जो है आपको अभी जो आया हुआ है इसके चलते यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के आधार पे बनेगी। तो इसमें खोजिए वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है और सब्जेक्ट कौन है। ये भी बात हम खोजने के लिए तरीका हम बतलाए हुए हैं, वो बहुत ही इजी तरीका से हम बतलाए हुए हैं। तो यहाँ पे घूमना क्या हो जाएगी? वर्ब हो जाएगी। कौन घूमता है? तो वह हो गई क्या चीज़? सब्जेक्ट हो गई। वह जो हो गई सब्जेक्ट हो गई। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो चलिए अब इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर पे बैठाएंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की स्ट्रक्चर हम बतलाए हुए हैं कि सब्जेक्ट प्लस एम या इज या आर प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। इसी के आधार पे हम इसको बनाएंगे। तो यानी कि सब्जेक्ट जो हो जाएगी वह घूमता है, तो यानी कि क्या है? पुल्लिंग है, सॉरी सिंगुलर है, लेकिन वह क्या है? पुल्लिंग ही है, पुल्लिंग ना कि स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग है तो इसके लिए क्या चीज़ आएगी? ही आ जाएगी। तो ही और ही के साथ क्या चीज़ आएगी? ही जाएगी, ना कि एम और न ही आर आएगी, ये दोनों नहीं आएगी। उसके लिए इज आ जाएगी, तो यहाँ पे इज कर देंगे। और घूमना के लिए जो हो जाती घूमना के लिए मूव। लेकिन हम इसमें तो चलिए इसको हम घूमना के लिए यहाँ पे मूव लिखे देंगे, लेकिन हम इसमें आईएनजी जोड़ेंगे। क्या? आईएनजी जोड़ेंगे तो ई को हटा के हम ई को हटाने के बाद आईएनजी इसमें हम ऐड करते हैं, यानी कि जोड़ देते हैं। और अभी के लिए क्या चीज़ लिखाए हुए हैं? अभी के लिए हम लिखाए हुए हैं अभी हो या अब हो, दोनों के लिए नाउ आएगी। तो यहाँ पे आप नाउ कर सकते हैं। और एक बात यह है कि मैं अभी घूमता हूँ, क्या है? अभी मेरा काम जो है जारी ही है, अभी चल ही रहा है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही है। तो उसके लिए क्या चीज़ हो जाएगी? उसके लिए वह सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के ही आधार पे बनेगी। अगला उदाहरण देख लीजिएगा कि तुम फ्रेंच तुम आजकल फ्रेंच सीखते हो। तुम आजकल फ्रेंच सीखते हो। ये तो आपको लग रही होगी कि यह जो है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की है, लेकिन ये बनेगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के आधार पर। क्यों? क्योंकि इसमें आजकल आ चुका है, और आजकल के लिए हम बतलाए हुए हैं कि नाउ अ डेज है, दिज डेज ये चीज़ लगती है। तो सीखता यानी कि सीखना क्या चीज़ जाएगी? भर हो जाएगी। कौन सीखता है? तो तुम। क्या सीखता है? तो फ्रेंच ऑब्जेक्ट हो जाएगी। क्या? ऑब्जेक्ट हो जाएगी। अब इसको हम फिर से स्ट्रक्चर पे बैठा देंगे। तो तुम के लिए क्या चीज़ आएगी? यू। तो यू आर, और यू के साथ आर आती है। क्यों? क्योंकि वो प्लुरल है। तो यू आर सीखना के क्या चीज़ हो जाएगी? सीखने के लिए लर्न होती है, लेकिन उसमें हम आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या चीज़ हो जाएगी? लर्निंग। क्या? लर्निंग। लर्निंग। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? फ्रेंच। तो आप यहाँ पे फ्रेंच कर दीजिए। क्या? फ्रेंच लिख देंगे। फ्रेंच
और आजकल के लिए क्या चीज़ हो जाएगी, नाउ डेज कर दीजिए या दिज डेज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो नाउ डेज, यही होगी मेरा क्या, ये बन के तैयार हो गई। अब हम अगले नोट्स की तरफ हम बढ़ेंगे। ये जो हो गई है पहली नोट्स, अब हम सेकेंड नोट्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं। दूसरी नोट्स है कि पूरी दुनिया में बात वो सत्य हो, यानी कि सही हो, ट्रू हो, तो वो लिखा रहेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, तो हम उसको फिर भी बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही। जैसे कोई बोलेगा कि सूरज पूरब से उग रहा है, यानी कि सूरज जो है पूरब से ही उगता है, वो उग रहा है, तो यानी कि ये बात जो है पूरे दुनिया के लिए सत्य है, सही है, ट्रू है, वो बनेगी क्या चीज़, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के आधार पर, न बल्कि प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस के आधार पर बनेगी। या पानी जो है, पानी वो 0 डिग्री सेल्सियस पे जमता है या जम रहा है, तो ये भी बात तो सत्य है कि वह 0 डिग्री सेल्सियस पर ही जाके जमना शुरू कर देता है, तो ये बात क्या है, सत्य है। तो ये भी बनेगी, ना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे लिखा रहेगा तो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे, लेकिन वो बनेगा क्या चीज़, सिंपल प्रेजेंट टेंस के आधार पे ही। तो चलिए अब हम दूसरी नोट्स को लिख रहे हैं। अगर वाक्य से यह पता चले कि पूरी दुनिया के लिए सत्य है, तो वैसे वाक्य को प्रेजेंट कंटिन्यूअस के आधार पर नहीं क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के आधार पर नहीं बनाएंगे, बल्कि उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस के आधार पर बनाएंगे, प्रेजेंट टेंस के आधार पर बनाएंगे। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए कि एग्जाम्पल जो हो जाएगी, सूरज पूरब से उग रहा है, या सूरज पूरब से उगता है क्या, ये दोनों यहाँ पे जो देख रहे हैं आपको लग रहा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के ही आधार पे बनाएंगे। क्या, सिंपल प्रेजेंट टेंस के ही आधार पे बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के आधार पे इसलिए बनेगा क्योंकि ये पूरे दुनिया को ये बात पता है कि सूरज जो है पूरब से ही उगता है और पश्चिम में जाके ही डूबता है। क्या, पश्चिम में जाके ही डूबता है, तो ये बात क्या है, सत्य है, सही है। तो ये जो हो जाएगी क्या, सिंपल प्रेजेंट टेंस के आधार पे,
या भारत जो है, भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। छोड़िए ये बात, हुआ था, ये था आ गया तो ये तो चली गई पास्ट में। लेकिन जो है ये जो हो जाएगी प्रेजेंट में, यानी कि वर्तमान में जो होगा, सूरज जो है तो रोज उग रहा है तो क्या वर्तमान में ही है। लेकिन ये बात सत्य है कि वह पूरब से ही उगता है, तो ये पूरी दुनिया के लिए सही है। तो ये बनेगी क्या चीज़, सिंपल प्रेजेंट टेंस के आधार पे। तो इसको जो होगा उगना क्या हो जाएगा, वर्ब, उगता वर्ब हो जाएगा। कौन उगता है तो सूरज, ये सब्जेक्ट हो जाएगी, क्या सब्जेक्ट हो जाएगी। उगना ये दोनों सब्जेक्ट हो जाएगी, ये दोनों वर्ब हो जाएगी। कहाँ उगता है, कब उगता है, ये जो है कब उगता है, तो ये तो बात नहीं पता चली। कहाँ उगता है ये भी बात पता नहीं। इसको चलिए बनाइएगा, ये जो हो जाएगी सिंपल प्रेजेंट टेंस के आधार पे। सिंपल प्रेजेंट टेंस के आधार पे बनाइएगा तो क्या चीज हो जाएगी, सूरज के लिए क्या चीज हो जाएगा, सन। और सन जो हो जाएगी क्या चीज, सन। तो सॉरी, सूरज के लिए सन, तो सन। और उगना, उगना क्या है, वर्ब है। उगना के लिए अराइव होता है। और इसको हम क्या चीज में बनाएंगे, इसको हम, और सन जो है क्या है, सिंगुलर है। और सिंगुलर के साथ हम बतलाए हुए कि वर्ब 5 का प्रयोग करेंगे, और प्लूरल के साथ हम वर्ब 1 का प्रयोग करेंगे, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बतलाए हुए। तो यहाँ पे जो है सन जो है क्या चीज़ है, सिंगुलर है। और सिंगुलर के साथ हम क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे, वो जो हम प्रयोग करेंगे वर्ब 5 का। तो द सन एराइज, क्या एराइजेज हो जाएगा, एराइजेज। क्यों, ये वर्ब 5 होगी। एराइज माने तो उगना हो जाएगा, वर्ब 1। एराइजेज माने भी उगना ही होगा, लेकिन वर्ब 5 हो जाएगा। एराइजेज कहाँ, पूरब से, पूरब से उग रहा है। तो पूरब से उग रहा है तो यानी कि इन द ईस्ट, इन द ईस्ट, पूरब में उगता है या पूरब से उग रहा है, तो इन द ईस्ट, ईस्ट, इन द ईस्ट। अगला जो है 2 और 2 4 हो रहा है, 2 और 2 4 हो रहा है या होता है। 2 और 2, 2 और 2 4 बनता है, बनता है। ये भी बात तो सत्य है कि 2 और 2 4 ही होता है, ना कि 5 होता है। 5 होगा कब, जब गलती करेंगे तब हो जाएगा 5। तो यदि आप गलती कर रहे हैं तो 5 क्या 6 7 आप जो भी कहिएगा वो चीज़ हो जाएगी। लेकिन 2 और 2 4 ही होता है, ये बात सत्य है। तो ये भी क्या चीज़ में बनेगा, ये भी बनेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो ये जो हो जाएगी 2 and 2 मेक्स 4। कौन बनता है तो 2 और 2 क्या बनता है तो 4। ये ऑब्जेक्ट हो गई, सब्जेक्ट हो गई, और वर्ब हो गई। तो 2 and 2 बनना के लिए मेक, और ये वर्ब 5 हो जाएगी तो एस लग जाएगी। कितना बनता है तो 4, यानी कि 4। ये हो गई। एक आध और एग्जाम्पल कर रहे हैं, क्या 1-2 एग्जाम्पल हम और करेंगे। अब हम अगला एग्जाम्पल करेंगे। पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या जम रहा है, जम रहा है, क्या है, रहा है, रहे इत्यादि लगा होता है तो क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के होती है। लेकिन ये जो है ये तो बात सत्य है, ब्रह्मांड में सत्य है, पूरे ब्रह्मांड के लिए ये बात सत्य है, पूरे यूनिवर्स के लिए सत्य है कि पानी जो होती है 0 डिग्री सेल्सियस पे जमना शुरू कर देती है, जम रहा है। तो यानी ये बात क्या चीज़ में बनेगी, सिंपल प्रेजेंट टेंस के आधार पे बनेगी। तो यहाँ पे हो जाएगी क्या चीज़, यहाँ पे जो हो जाएगी वाटर
कौन जम रहा है? पानी सब्जेक्ट हो गई। कहाँ जम रहा है? तो 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो सब्जेक्ट क्या चीज जाएगी? वाटर। वाटर जमना के लिए क्या चीज जाएगी? जमना। जमना यानी कि फ्रीज। फ्रीज माने जमना, और इसके वर्ब 5 का प्रयोग करेंगे। वाटर जो हो जाएगी वो सिंगुलर होती है। और वाटर, वाटर माने तो पानी हो जाती है। वाटर माने पानी, लेकिन वाटर्स कर देने पे WATERS, वाटर्स और वाटर। वाटर और वाटर्स जो होती है, वाटर माने ये पानी हो जाएगी, और ये वाटर्स जो बोल देख रहे हैं, ये जो वाटर्स हो जाएगी वो क्या चीज हो जाएगी? समुद्र हो जाएगी। समुद्र। समुद्र। वाटर का प्लुरल नहीं होता है, वह सिंगुलर ही रहता है, ना कि प्लुरल कभी भी नहीं होगा। पानियों को या पानियों को वो सिंगुलर ही रहेगी। वाटर्स कर देने पे वो समुद्र हो जाएगी, और वाटर जो होती है वो सिंगुलर यानी कि पानी। तो यहाँ पे हो जाएगी वाटर फ्रीजेज। फ्रीजेज, फ्रीजेज क्या? 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो सेल्सियस यानी कि एट 0 डिग्री सेल्सियस। अगला एग्जाम्पल हो जाएगी कि पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। जमता है, इसका भी यही चीज बन जाएगी। ये तो और आ गई सिंपल प्रेजेंट टेंस के, तो ये तो लाजिमी बात है कि इसी पे बनेगी। क्या? इसी पे बन जाएगी। तो ये जो हो जाएगी तो वाटर फ्रीजेज। फ्रीजेज, फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये हो गई सेकेंड नोट्स। अब हम थर्ड नोट की तरफ हम बढ़ेंगे। थर्ड नोट में क्या चीज़ है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। हम 2 ही नोट्स पढ़ेंगे, तीसरी नोट्स अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यदि आपको वो वाली वीडियो भी चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि अगला जो वीडियो आए वो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।